नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर शहर के नए डीआईजी के रूप में मनीष कपूरिया ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान उन्होंने गुंडे और माफियाओं पर लगातार कार्यवाही जारी रखने की बात कही। दरअसल इंदौर जिले के नवागत डीआईजी मनीष कपूरिया ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर इंदौर जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नवागत डीआईजी मनीष कपूरिया ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इंदौर में उनकी प्राथमिकता संगठित अपराध की कमर तोड़ना है। साथ ही महिला अपराधों को लेकर भी लगातार पुलिस कार्यवाही करेगी। वहीं डीआईजी मनीष कपूरिया ने कहा कि ड्रग माफियाओं ने शहर में अपने पैर पसार रखे हैं। इसको लेकर भी लगातार कार्यवाही की जा रही है और आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने ट्रैफिक सुधारने को लेकर कहा कि इंदौर देश में स्वच्छता में प्रथम स्थान पर है और अब उनकी प्राथमिकता रहेगी कि इंदौर में ट्रैफिक के दबाव को कम कर बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था लागू की जाए, जिससे कि देश में स्वच्छता के साथ साथ ट्रैफिक में भी इंदौर प्रथम स्थान पर रहे। डीआईजी मनीष कपूरिया ने शहर वासियों से भी अपील की है कि वे पुलिस का हर मुहिम में साथ दे ताकि शहर से अपराध और अपराधियों का खात्मा किया जा सके। एक कहावत अंग्रेजी में कि द सोशल कॉन्शियंस इन एक्शन इज कॉल्ड पुलिस। मतलब सामाजिक अंतश्चेतना जब मूर्त स्वरूप लेती है तो वो पुलिस होती है। मैंने वर्दी पहनी है, आपने नहीं पहनी, तो इस मानदंड से प्रत्येक नागरिक भी पुलिस ऑफिसर है और सोशल ऑर्डर बनाए रखने के लिए जो भी पॉसिबल होगा वो करेंगे इंदौर के लिए। उसको क्राइम फ्री करना बहुत अच्छी बात है कि इंदौर इज़ नंबर 1 इन क्लीनलीनेस। भारत में नंबर 1 है सफाई के तौर पे। मैं चाहूँगा कि यही मानदंड पुलिसिंग में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में रहें और इस सफाई में नंबर 1 बनाने में जो यहाँ के नागरिक हैं उनका बहुत सहयोग रहा है। उसके बगैर कोई शहर नंबर 1 हो नहीं सकता, क्लीनलीनेस हो नहीं सकती। और यही चीज़ एप्लीकेबल है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में भी, कानून व्यवस्था में भी, अपनी सोसाइटी को क्राइम फ्री करने में भी। तो आई एक्सपेक्ट कि यही जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है ये यहाँ की जो नागरिक हैं जो उनसे अपेक्षित है और उसमें सफलता मिलेगी। तो ड्रग्स का भी काफ़ी यहाँ पे संगठित अपराध यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। किस तरह से कार्रवाई जारी रहेंगी? इसमें शासन की भी नीति है कि सब प्रकार के माफिया समाप्त किए जाने हैं। उसमें ड्रग माफिया, उसमें मिलावट का माफिया, अन्य भी जितने प्रकार के हैं उनको नेस्तनाबूद करना है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जिसको कि किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। और वट एवर इज़ पॉसिबल विल डू स्ट्रिक्टेस्ट लीगल एक्शन। जो कठोरतम वैधानिक प्रावधान हैं उनका अनुपालन किया जाएगा एंड वी विल नॉट टॉलरेट एनी लेक्सिटी व्हाट्सोएवर इन दैट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंदौर के लिए है अभी, वो यहाँ का ट्रैफिक है, क्योंकि ये महानगर है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा है समय के साथ साथ, किंतु उतना ही ट्रैफिक वॉल्यूम भी बढ़ गया है। आप सब भी महसूस करते होंगे और उसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। विल डू ब्रेनस्टॉर्मिंग, सबसे आपसे भी सलाह ले करके, और जो कंजेशन वाली रोड्स हैं उस पर कैसे बेहतर ट्रैफिक मैनेज किया जा सके, वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है। मैंने आपको बताया कि महिला संबंधी अपराधों पे ज़ीरो टॉलरेंस है। बेटियां सुरक्षित रहें और सुरक्षित महसूस करें, कॉन्फिडेंस रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स, पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे भी महिलाओं का आवागमन है, किसी प्रकार की भी कोई अनैतिक काम ना हो, कोई अपराध घटित ना हो, ये हम सबका कलेक्टिव उत्तरदायित्व है। विल डू इट। सर, व्यवहार को लेकर किस तरह के संदेश जारी किए जाएंगे? पुलिसकर्मियों को फरियादी के लिए व्यवहार अच्छा नहीं रहता है, कई बार ये बातें सामने आती हैं। मैंने आपसे बिल्कुल शुरुआत में ही कहा कि मैंने वर्दी पहनी है, आपने नहीं पहनी। आप भी पुलिस ऑफिसर हैं। सबसे अपेक्षित है कि एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखें,
आपस में बहुत सहजता से पेश आएँ। और मुझे लगता है कि इंदौर सांस्कृतिक रूप से बहुत प्रबुद्ध है, बहुत इतिहास है सांस्कृतिक प्रबुद्धता का, शुचिता का, तो इसमें पुलिस भी पीछे नहीं रहेगी। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या रहेगी आपके लिए? क्या लगता है? एज सच ये जो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक है अभी जो मैं आते हुए देख रहा था, उसका मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एक एटीट्यूडनल चेंज भी पब्लिक में लाना ये ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शहर की जनता ने सफाई के प्रति एक बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाया है। उतना ही उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार हम चाहेंगे कि कानून व्यवस्था के प्रति, कानून का सम्मान करने के प्रति, और कानून का सम्मान यानी आपस में एक दूसरे का सम्मान करना, सहजता का व्यवहार। तो ये एक एटीट्यूडनल चेंज एक लाना सब में, ताकि एक जो पुलिस के प्रति एक कि साहब ये एक अलग है, ये भाव ना हो कि ये हमारी है। जैसे आप समझते हैं, लोग कहते थे कि इंदौर चौराहे पे अगर कहीं एक आदमी 10 मिनट खड़ा रह जाए तो कोई आके उसका मुंह पोंछ के चला जाएगा। अब ये क्यों है कि जनता में अपने शहर को साफ रखने की इच्छा है। यही भाव जो है, ये यदि कानून व्यवस्था के साथ आ जाएगा तो फिर क्या चीज़ असंभव है। थैंक यू। थैंक यू।